हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृति कक्षा 8 का पाठ 4 त्रिवर्णः ध्वजा अर्थात त्रिवर्णः तीन रंगों वाला तिरंगा, ध्वजः झंडा, ट्री कलर फ्लैग। आइए जानते हैं तिरंगे झंडे के बारे में पाठ के माध्यम से। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चान बालिकाश और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तम उत्साह के साथ जाते हुए परस्परम अर्थात आपस में संलंपत्ति बातें कर रहे हैं। इस पाठ में आपको दोस्तों के बीच में कुछ बालक और बालिकाओं के बीच में संवाद दर्शाया गया है। आइए देखते हैं क्या। देवेश क्या बोलता है? अद्यः स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो क्या प्रस्तुत करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। आइए देखते हैं आगे। डेविड क्या बोलता है? सूचे अर्थात सूची, जानासि तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा है? सूची बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वज, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णिति तीन रंगों वाला है, तिरंगा है। त्रिवर्ण तीन रंगों वाला तिरंगा है। सलीम पूछता है रुचि से कि अयम त्रिवर्ण कथम, कि इसे त्रिवर्ण तीन रंगों वाला तिरंगा क्यों कहते हैं? रुचि जवाब देती है अस्मिन् ध्वजे, हमारे ध्वज में त्रिवर्णः सन्ति, तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए ये तीन रंगों वाला है। किम त्वम एतासां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इसमें आने वाले रंगों के नाम जानते हो? सलीम अरे केशर वर्णः अर्थात केसरिया, श्वेतः सफेद, हरितः हरा च एते त्रिवर्णः सन्ति, ये तीन रंग है। देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे ते त्रिवर्णः किम सूचयन्ति, अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में एते त्रिवर्णः यह तीन रंग किम सूचयति क्या सूचित करते हैं? सलीमः शृणु अर्थात सलीम बोलता है सुनो। केशर वर्णः शौर्यस्य, कि केशर वर्ण तो शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः वर्णः सत्यस्य, सफेद रंग सत्य का प्रतीक है। और हरितस्य समृद्धि, और हरा रंग समृद्धि का सूचकः अस्ति, समृद्धि का प्रतीक है। सूची बोलती है कि एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का कोई अन्य महत्व भी है? डेविड बोलता है आम कथम ना, हाँ क्यों नहीं है। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्णः, ध्वज में सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित और मध्य में स्थित, बीच में स्थित श्वेत वर्णः, सफेद रंग, सात्विकताया शुचिताया च द्योतक, सात्विकताया सात्विक और सत्यता का द्योतक है, प्रतीक है। अध्याय स्थित और नीचे स्थित हरित वर्णः, हरा रंग, वसुंधराया सुषमाया, पृथ्वी की सुषमा हरियाली, उर्वरता द्योतक और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदर बोलता है सूची ध्वजस्य मध्ये व नीलवर्ण चक्र वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीला चक्र भी होता है। सूची बोलती है आम अर्थात हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह हमारे न्याय का प्रतीक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव तत् गृहीतम, वहां से इस चक्र को लिया गया है।
प्रणवः, प्रणव बोलता है अस्मिन चतुर्विंशति अरः सन्ति, इसमें 24 तीलियां हैं। मैरी क्या बोलती है, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को तमे वर्षे, इस वर्ष समग्रताया, सभी लोगों की सूची में ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, ध्वज को, झंडे को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर क्या बोलता है कि अस्माकम त्रिवर्णः स्वाधीनताया, कि हमारा तिरंगा स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस की जय हो, तिरंगे की जय हो और भारत की जय हो। आइए देखते हैं इसी पाठ का हिंदी अनुवाद। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेश, आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, सूची, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? सूची, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम, रुचि, यह तिरंगा क्यों है? रुचि बोलती है इस झंडे में 3 रंग है इसलिए तिरंगा है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? सलीम, अरे केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेश, हमारे झंडे में 3 रंग क्या सूचना देते हैं? सलीम, सुनो, केसरिया वीरता का, सफेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है? डेविड, हाँ, क्यों नहीं। झंडे के ऊपर केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर, सूची, झंडे के बीच में नीले रंग का चक्र है। सूची, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं, ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही इसे लिया गया है। प्रणव क्या बोलता है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी, भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को इस वर्ष समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर, हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। आइए चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर। केचन अर्थात कुछ पुल्लिंग, सम ऑफ द, काश्चन स्त्रीलिंग कुछ सम, ध्वजारोहण समारोह अर्थात झंडा फहराने के समारोह में, इन द होस्टिंग सेरेमनी, सो उत्साहम अर्थात उत्साह सहित, विद एंथुसिज्म परस्पर अर्थात आपस में, विद ईच अदर, संलपति अर्थात बातें कर रही हैं, कॉन्वर्सेटिंग, स्वतंत्रता दिवस अर्थात आजादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, सांस्कृतिक कार्यक्रमान अर्थात सांस्कृतिक कार्यक्रम का, कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रस्तोष्यन्ति अर्थात प्रस्तुत करेंगे, विल प्रेजेंट, मोदकानी अर्थात लड्डू, स्वीट बॉल्स, त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा, ट्री कलर, त्रिय अर्थात 3, 3, वर्ण अर्थात रंग, कलर्स, केसर वर्ण अर्थात केसरिया रंग, सैफरन कलर्स, हरितः अर्थात हरा, ग्रीन, श्वेतः अर्थात सफेद, व्हाइट, शौर्यस्य अर्थात वीरता का, ऑफ गैरेंट्री, सत्यस्य अर्थात सत्य का, ऑफ ट्रुथ, समृद्धि का अर्थात संपन्नता का, ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सूचकः अर्थात सूचक चिन्ह, सिंबल्स, अन्यतः अर्थात अन्य, अदर्स, महत्वम अर्थात महत्व, इंपॉर्टेंस, प्रगति अर्थात प्रगति का, ऑफ प्रोग्रेस, सात्विकताया अर्थात सात्विकता का, ऑफ सॉवर फीलिंग्स, शुचिताया अर्थात स्वच्छता पवित्रता का, ऑफ प्योरिटी, सुषमाया अर्थात सुंदरता का, ऑफ ब्यूटी, उर्वरताया अर्थात उपजाऊपन का, ऑफ फर्टिलिटी, चक्रम अर्थात पहिया, व्हील, नीलवर्णम अर्थात नीले रंग का, ऑफ ब्लू कलर, प्रवर्तकम अर्थात चलाने वाला, कैरियर, स्तंभ अर्थात खंबा, पिलर, अरा अर्थात तीलियां, स्पोक्स, समृद्धताया अर्थात पूरी तरह से, फुल्ली, स्वीकारणम अर्थात स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, स्वाधीनताया अर्थात स्वतंत्रता का, ऑफ इंडिपेंडेंस,
उत्तोलनम अर्थात फहराना होस्टिंग, समारोह पूर्वकम अर्थात समारोह के साथ विद सेरेमनियल शो, जयतु अर्थात जय हो ग्लोरी। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो, प्रोनंस। मेरे साथ बोलेंगे, संलपत्ति संलपन्ति, सूचयन्ति सूचयन्ति, वसुंधरायाः वसुंधरायाः, गृहीतम गृहीतम, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तोष्यन्ति, शौर्यस्य शौर्यस्य, सुषमायाः सुषमायाः, चतुर्विशन्ति चतुर्विशन्ति, मिलिष्यन्ति मिलिष्यन्ति, अन्यदपि अन्यदपि, उर्वरतायाः उर्वरतायाः, सम्रग्गतया सम्रग्गतया, त्रिवर्णः त्रिवर्णः, महत्वं महत्वं, द्योतकः द्योतकः, स्वीकरणं स्वीकरणं, केसरवर्णः केसरवर्णः, सात्विकताया सात्विकताया, परिवर्तकम परिवर्तकम, उत्तोलनम। आइए चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। यह है रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्मिन् चक्रे चतुर्विशन्ति अरासन्ति, एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति। केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, हरितवर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया द्योतक। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचक अस्ति, हमारे ध्वज में स्थित सफेद रंग किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण शान्ते सूचकः अस्ति। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ कुत्र गृहीतुम्। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथे गृहीतुम्। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन अर्थात तिरंगे झंडे को कब कब फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर और देखते हैं आगे के प्रश्न। अशोक चक्रे कति अरासन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विशन्ति अरासन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। स्वतंत्रता दिवसे छात्रा किम करिष्यन्ति। स्वतंत्रता दिवस पर छात्र क्या करते हैं। स्वतंत्रता दिवसे छात्रः सांस्कृतिक कार्यक्रमान्
प्रस्तोष्यन्ति। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। हिंदी अनुवादम कुरुत अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुत्यन्ति। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। शुचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णचक्रं वर्तते। शुचि ध्वज के बीच में एक नीला चक्र भी स्थित है। अशोक चक्र प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। अगला है आपका अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। हमारे चक्र में 24 तीलियां हैं। गणतंत्र दिवसस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समापूर्वकं भवति। गणतंत्र दिवस पर समारोह पूर्वक झंडा फहराया जाता है। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 है संस्कृत अनुवादम कुरुत अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रथम है आपका हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अस्माकं ध्वजस्य या अस्माकं ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतक। अगला है हमारे देश का ध्वज तिरंगा है। अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति। अगला है हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वज फहराएंगे। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यन्ति।
अंतिम अनुवाद है अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6, उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शित, सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। अंते कानि मिलिष्यन्ति, अंत में क्या मिलता है? मोदकानि। ध्वजे मध्य क वर्ण अस्ति, ध्वज के मध्य में कौन सा वर्ण है? श्वेत। हरित वर्ण कस्य सूचक अस्ति, हरा रंग किसका सूचक है? समृद्धि का। ध्वजस्य मध्ये कीदृश चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में कौन सा चक्र होता है? नीलवर्णम, नीला चक्र होता है। अस्मिन् चक्रम किम कथ्यते, हमारे चक्र को क्या कहा जाता है? अशोक चक्र। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु वाक्येषु रंगपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विजयी विश्व विजयी भवेत्, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो विश्व विजयी होता है। अस्माकं का विश्व विजयी भवेत्। प्रश्न है ये अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वधर्मात् प्रसादं वयं न कुर्मः, स्वधर्मात् किम वयं न कुर्याम। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धेः सत्फलम्, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणां कस्य सत्फलम्, शत्रूणां समक्षं विजय सुनिश्चित भवेत्, शत्रूणां समक्षं केषां समक्षं विजय सुनिश्चित भवेत्। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण अस्ति, अस्माकं देशस्य ध्वजः का अस्ति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8, समुचित मेलनम कृत्वा, अर्थात उचित मिलान करके लिखिए। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक, हरित वर्णः सुषमाया उर्वरताया च सूचक, अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च वर्तकम, त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम। आइए चलते हैं रचनात्मक कार्यम क्रिएटिव वर्क पर। ध्वजस्य वर्णानां प्रतीकात्मकं महत्वं व्याख्याय लघु निबंधम लिखत, अर्थात रंगे झंडे के रंगों का प्रतीकात्मक महत्व समझाने वाले एक छोटे निबंध को लिखिए। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे ध्वज को
तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं और प्रत्येक रंग का एक प्रतीकात्मक महत्व होता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो त्याग और शौर्य का प्रतीक है। ध्वज के मध्य में सफेद रंग होता है, जो शांति का प्रतीक है। अंत में या सबसे नीचे हरा रंग होता है, जो समृद्धि और स्वच्छता का प्रतीक है। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।